हेलो दोस्तों। तो चलो आज आपके लिए हम एक फिर से बेहतरीन सवाल लेके आए हैं जो यूपी बोर्ड 2026 में क्लास 10 के लिए जो यूपी बोर्ड 2026 में आने वाला है। मतलब आएगा 100% वो सवाल आएगा। अगर ये सवाल आएगा, इसकी डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन ये सवाल नहीं चेंज हो सकता। बात समझ रहे हो? डिजिट का मतलब मान इसका चेंज हो सकता है लेकिन सवाल यही आएगा। मेरे कहने का मतलब अगर कोई भुजा की लंबाई 10 दी होगी तो हो सकता है वहां पे 12 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। लेकिन जो मैं यहाँ पर बताऊंगा जो भी डिजिट है वो अलग हो सकती है लेकिन सवाल वही होगा, टाइप वही होगा, सेम टू सेम सवाल वही होगा। तो सवाल क्या है कि सवाल बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मतलब सवाल बताने से पहले जैसे कि सवाल में कुछ रूल लागू होंगे। जैसे त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज का सवाल है। वो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि त्रिभुज का सवाल है। त्रिभुज के सवाल में से उसमें क्या है कि जैसे एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होगा। सवाल कुछ जिस टाइप का सवाल है उस टाइप हम मतलब कि वो टाइप थोड़ा सा जिक्र कर ले रहे हैं, क्या होता है कैसे होता है वो सब बाद में समझाएंगे। जैसे कि सवाल है सवाल में क्या करना है कि दो त्रिभुज दिए हुए हैं और दो त्रिभुज समरूप हैं, और समरूप हैं तो इसकी भुजा और उसकी भुजा आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। मतलब इसकी जो भुजा बराबर होगी सेम उसकी भी भुजा वही। इन दोनों की आपस में, दोनों भुजाओं की जितनी इसके होगी उतनी वो होगी। मतलब आपस में इनकी मतलब समरूप त्रिभुज का मतलब होता है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर। मतलब जितनी ये वाली त्रिभुज की जो भुजा और दूसरे वाली त्रिभुज की भुजा, दोनों को आपस में कैसा लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं समझा दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर एक ये त्रिभुज है, ठीक है ना भाई, और एक ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये ए बी सी है और इस त्रिभुज में पी क्यू आर है, ये लिखा है। मैं सवाल बताने से पहले आपको ये बता दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब इसमें से क्या करना है कि जैसे ये त्रिभुज अगर दोनों समरूप है, कैसे हैं भाई? समरूप है। अगर यहाँ पर एक कंडीशन दे दे त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का चिन्ह होता है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, अगर ये दे दिया है तो इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है? समरूप है। समरूप का मतलब होता है इसकी संगत भुजाओं का अनुपात या फिर संगत कोणों का अनुपात क्या होना है? बराबर होता है। मतलब अगर तुमसे बोला जाए कि ये जो ए बी भुजा होगी वो इस भुजा के क्या होगी? बराबर। तो इसको लिख सकते हैं ए बी बटे पी आर, ठीक है ना भाई। ये भुजा बराबर ये भुजा लिख सकते हैं। अब तुम बोलो ये बराबर नहीं है, बराबर है। ये कैसा है? बराबर है। बराबर है क्योंकि वो उधर जाएगा। तो अब हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई कि ए बी बराबर पी आर, ये बराबर है। अब ये इधर आ जाएगा तो ए बी बटे पी आर बराबर 1, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है, मतलब एक मान लेंगे। तो पी आर की भी वैल्यू एक है और ए बी की भी वैल्यू क्या है? 1 है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और ये 2026 में आएगा, आपको तैयार करके जाना है। अगर आप नहीं तैयार करके गए तो आपकी प्रॉब्लम। लेकिन ये सवाल फंसेगा, एक सवाल फंसेगा। मैं 100 के 100% बोल रहा हूँ। अगर ना फंसे तो मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है ना। ये फंसेगा, ऐसा सवाल एक फंसेगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं पागल नहीं हूं जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फंसे तो चलो मैं सवाल लिखे दे रहा हूँ। सवाल क्या है कि एक त्रिभुज है, क्या है भाई? मान ये चित्र बना हुआ है। अब सवाल मैं आपका बताने जा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार का आपका क्या बना है? कुछ इस प्रकार का आपका चित्र बना है, ठीक है ना भाई। इस प्रकार का आपका क्या बना है? चित्र बना है। और इसमें से लिखा है ये पी है, ये क्यू है, और इसके बाद ये ए है, ये बिंदु, और ये बिंदु ए है, और ये बिंदु बी है, और ये बिंदु सी है, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद ये वाली भुजा आपकी दी है 6.5, ये वाली भुजा आपकी दी है, ये वाली जो भुजा दी है 2.8, ये वाली जो भुजा दी है वो दी है आपकी 4, और ये वाली भुजा जो दी है वो आपकी दी है 8। आपसे पूछा ये भुजा बताइए और ये भुजा बताइए। मतलब आपको किसकी किसकी वैल्यू बताना है। जिसकी जिसकी वैल्यू दिया है हम लोग पहले उधर लिख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक कंडीशन और बोल दिया है। कंडीशन क्या बोल दिया है कि जो यहाँ पर ये बोल दिया है कि जो ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, मतलब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, सिर्फ इस वाले त्रिभुज में। थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये वाला त्रिभुज नहीं है, केवल इस वाले त्रिभुज में देखेंगे ए बी सी। ये वाला त्रिभुज
मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है। समरूप का मतलब इसकी ये भुजाएं आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समरूप है, समरूप है किस वाले त्रिभुज के, ए पी क्यू के, किसके, ए पी क्यू के, ये हो गया, ठीक है ना भाई। अब ये समरूप है तो इससे तो हमको ये पता चला कि इसकी भुजा और इसकी भुजा आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। इसमें से क्या दिया है भाई, इसमें ये दिया है कि ये जो ए बी भुजा है वो आपकी दी है 6.5, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ए बी बराबर 6.5। सेंटीमीटर में लिखा होगा तो सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर में लिखा होगा तो मीटर में लिखोगे, यूनिट जो दिया होगा, राशि जो दी होगी, राशि में आप वही लिखेंगे। और इसके बाद दूसरा क्या दिया है भाई, फिर इसके बाद दिया है कि आपको एपी भी दिया है। एपी आपकी कितनी दी है, एपी की लंबाई दे दी है आपको 2.8। और इसके बाद आपके लिए बीसी की भी लंबाई दे दी है। बीसी की लंबाई कितनी दी है भाई, बीसी की लंबाई 8 दी है। फिर इसके बाद पीक्यू की भी लंबाई दे दी है। किसकी लंबाई दे दी है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, पी और क्यू की लंबाई आपकी कितनी दे दी है, 4 दे दी है, पी क्यू की लंबाई, ठीक है ना। आपको किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है ए सी की लंबाई। किसकी निकालनी है, ए सी की लंबाई निकालनी है ये वाली, और आपको ये वाली लंबाई निकालनी है, मतलब ए क्यू की। आपको ये दोनों लंबाइयाँ क्या करनी है, निकालनी है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, इसको अगर इसने समरूप दे दिया है तो इससे ये सिद्ध होता है कि इससे हमें, मतलब अगर इसने समरूप दे दिया है, क्या दे दिया है, समरूप, तो ये भुजा इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना भाई। और इसके बाद ये वाली बराबर होगी किसके, इसके। अरे इस वाली त्रिभुज की ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। तो हम लोग पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न ने बोला था, ठीक है ना भाई। प्रश्न ने क्या बोला था, प्रश्न ने ये बोला था कि ये समरूप है, तो प्रश्न के अनुसार हम कर रहे हैं। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, तो हमने कहा था बट्टे में लिखा जा सकता है, जो बराबर होती है अभी हमने बट्टे में लिख के बताया था। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि बी सी बटे उस वाले के बराबर होगी, मतलब किसके, पी क्यू के, ठीक है, इतना हो गया। अब बराबर ये वाली इस वाली त्रिभुज की, मैंने कहा था कोई भी भुजा आपस में बराबर कर सकते हो, कोई भी भुजा आपस में, इस वाले त्रिभुज की भुजाएं इस वाले त्रिभुज के बराबर होंगी, तो ये वाली भुजा इसके बराबर कर दिया, ये वाली भुजा इसके बराबर कर देंगे, तो ये वाली भुजा इसके बराबर, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर कर देंगे। तो ये जो ए बी भुजा है, जो आपकी ए बी भुजा है वो बराबर होगी किसके, ए क्यू के, किसके, ए क्यू के। बस यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान लिखेंगे। मान कैसे लिखेंगे, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू बताना जरा कितनी है, बीसी की वैल्यू 6.5 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6.5 बटे पी क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, पी क्यू की वैल्यू तुम्हारी ये दी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसके बाद यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू देखते हैं जरा कितनी है भाई, ए बी की वैल्यू तो 6.5 दे दी है, हम लोगों ने फिर गलत लिख लिया है, गलत लिख लिया है ना भाई। हाँ, यहाँ पर बी सी की वैल्यू आपकी दी है 8, कितनी दी है, 8 बटे पी क्यू की वैल्यू आपकी दे दी है कितनी, 4, ठीक है ना भाई। और इसके बाद बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लो भाई, ए बी की वैल्यू 6.5 और बटे ए क्यू की वैल्यू, ये ए क्यू लिखा है, इनकी जगह हमको उठा उठा के लिखना है मान, ए क्यू की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। यहाँ से हल करेंगे, अगर बीच में बराबर लगा होता है तो त्रियक गुणा करवाते हैं, मतलब तिरछा गुणा होता है, इसका इसमें हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अगर इसका इसमें गुणा होगा तो आपका आ जाएगा 8a क्यू, बराबर लगा, बराबर लगा दो, इसका इसमें कर दो, तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, मतलब आपका यहाँ से आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा, 26। आपका यहाँ से 26 ही आएगा, कितना आएगा भाई, 26 आ जाएगा। तब यहाँ से क्या करेंगे, ए क्यू बराबर 26 और गुणे वाला कहाँ जाता है भाई, बटे में। तो आपका जो वैल्यू है इसको काट लेंगे भाई, 2 से काटोगे तो 4 बार में और 2 से काटोगे तो 13 बार में, मतलब जो ए क्यू की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी, इसको भाग दे देते हैं, ठीक है ना भाई, क्योंकि उसमें दशमलव में दिया तो हम लोग भी दशमलव में निकाल लेते हैं। तो 4 का भाग 13 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 तियाई 12, 3 बार गया, दशमलव लगाया, 1 बचा,
तो मतलब 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, मतलब 3.2 करके आएगी वैल्यू। ठीक है ना भाई, हमें ए क्यू की वैल्यू पता चल गई, ए क्यू की वैल्यू आ गई कितनी भाई, 3.2। अब इसके बाद हमको निकालना है, किसकी वैल्यू, ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ पर निकाले दे रहा हूँ। ए सी की वैल्यू आप निकालोगे तो आप किस प्रकार करोगे, मैं यहाँ पे नहीं करके मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है ना भाई, ए सी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या करोगे, तो ए सी में से ये बराबर होगा इसके, होगा कि नहीं होगा, ये इसके बराबर होगा। और इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। अभी हमने ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर किया था, लेकिन अब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे में पी क्यू, ये वाली भुजा बराबर होगी ये वाली भुजा की। इसके बाद बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर लिखेंगे, मतलब ये वाली भुजा ए पी, क्या लिखेंगे भाई, ए पी बटे लिख लेंगे ए सी, ए सी। अब यहाँ पर वैल्यू उठा के लिखेंगे, बताओ जरा पी बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 8 है। अब यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 4 है, बराबर यहाँ से ए पी की वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू 2.8 है। ठीक है ना भाई, देख लो ए पी की वैल्यू 2.8 है। इसके बाद ए सी की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। अब इसके बाद इसका भी त्रियक गुणा करवा देंगे, ए सी का इसमें करवाओगे तो 8 ए सी आएगा, बराबर इसका इसमें करवाओगे तो इसका इसमें गुणा करवा लो भाई, गुणा करवाओगे तो कितना आएगा, 4 अट्ठे 32 केरी 2, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 दशमलव कितना आ जाएगा 2। आप गुणा करवा लीजिएगा। ठीक है ना भाई, आपको क्या करना है, 2.8 का गुणा 4 के साथ करवा लेना है, जितना है वहां पे लिख देना है। ठीक, अब इसके बाद ए सी बराबर 11.2 बटे 8। ठीक है ना, कितना आ गया, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ए सी की जो वैल्यू है 112 बटे 80। अब 80 का इसमें भाग देंगे तो ए सी बराबर कितना आएगा भाई, यहाँ पर लिख लो, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ज्यादा नीचे हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ए सी बराबर यहाँ से 80 से 112 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, दशमलव लगेगा, यहाँ पर बचेगा कितना, आपका बचेगा 20 बचा एक, और इसके बाद भाग दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 80 का इसमें एक बार जाएगा, इसके बाद फिर 20 12 मतलब 32 बचेगा, दशमलव अगर 0 बढ़ाएंगे 320 हो जाएगा, तो 8 3 का 24 मतलब समथिंग 3 बार जाएगा, नहीं 8 चौको 32, सीधे 4 बार जाएगा, 4 बार में पूरा कट जाएगा, मतलब 1.4। तो ए सी की वैल्यू आपकी आ गई 1.4। तो यहाँ से इसकी आ गई कितनी 1.4, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई है, इसकी वैल्यू आ गई है इसकी वैल्यू 3.2। इतना कर देना है कि यहाँ से जैसे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जो आपका ये वाला त्रिभुज है और जो आपका ये वाला त्रिभुज है, ये दोनों आपस में समरूप है। समरूप का मतलब इनका रूप कैसा है, समान है, और रूप समान होता है तो इनकी संगत भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये कंडीशन दे दिया था, ठीक है ना भाई, सवाल में कि ये दोनों समरूप हैं, समरूप है तो मतलब इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो हम बराबर कर सकते हैं। ये वाली भुजा बराबर कर दिया इस वाली भुजा की। आप ये मत देखना कि मैंने ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बटे में लिखा है, बटे का मतलब ही होता है बराबर, जैसे कि यहाँ पर 2/2 लिखा है, ठीक है ना भाई, यहाँ पर छोड़ 2 बराबर 2 लिखा है, तो ये 2 उधर है बराबर में, तो अगर इधर आएगा इसके गुणे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई, 2 फिर भी लिखा है, तो ये गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में, तो 2/2 बराबर 1। देखो ये जो बराबर में 2 लिखा था वो कहाँ पे लिखा है, बटे में, तो बटे में लिख दो, ये बराबर में लिख दो, बात दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये बटे में लिखा है तो मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। ये फिर आप ऐसा कर सकते हो कि बीसी के बराबर ए बी है, बीसी के बराबर क्या है भाई आपकी ए बी है, और इसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि पी क्यू के बराबर ए क्यू है, पी क्यू के बराबर कहाँ गई भाई पी क्यू के बराबर और ये ए क्यू है। तो आप ये मत बोलो ये भुजा बराबर इस वाली भुजा की कर दो, बटे में लिख दिया, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर में कर दो, सबकी वैल्यू उठा के लिख दो और यहाँ से ए क्यू का मान निकाल लो। उसी प्रकार यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आप ये सवाल करके जाते हो तो दावे के साथ बोल रहे हैं ये सवाल आएगा, आना है, ठीक है ना भाई। आपका ये सवाल हो सकता है कि 3 नंबर में आए, और या तो फिर कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, 3 या 4 नंबर में सवाल आना है। अगर तुमसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है ऐसा सवाल, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा। 3 नंबर में पूछेगा तो फिर इतना बड़ा नहीं होगा, वो फिर छोटा सवाल होगा, वो कैसा होगा वो भी हम लेके आएंगे, लेकिन 1 नंबर में वो मजा नहीं आती, ठीक है ना भाई।
3 नंबर में आएगा तो 4 नंबर में। आपको ये सवाल क्या करना है, देख के जाना है।